ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि हरि बोल। तो तीसरा अध्याय चल रहा है जिसमें हमने पहला श्लोक और दूसरे से लेकर सातवें श्लोक इन सभी श्लोकों को ले लिया है, जिसमें देवताओं का सुपर मार्केट खुला हुआ है। कौन कौन सा देवता क्या क्या दुकान खोल के बैठे हैं, ये सब का वर्णन चल रहा है। ठीक है, तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा जो 2 से लेकर 7 तक के श्लोक हैं, जिसमें अन्य अन्य विभिन्न देवताओं का क्या क्या जो है उनके पास शक्तियां हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं, किस प्रकार का वर दे सकते हैं वो, इसकी चर्चा करी हमने। तो एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान के इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। तो जिसे अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, काम इच्छाएं हैं, उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, जो भी कामनाएं हैं किसी से भी मांग लेते हैं, शिव जी से, है ना, दुर्गा देवी से, गणेश जी से, शनि देव से, किसी से भी मांग लेते हैं। लेकिन सबका एक एक डिपार्टमेंट है। वह डिपार्टमेंट को देने वाला वस्तु वही एक देवता है। एक देवता एक से ज्यादा वस्तुएं दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके डिपार्टमेंट में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। हाँ, जैसे जिनके पास बड़ा डिपार्टमेंट है, जैसे शिव जी है, उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन जैसे छोटा डिपार्टमेंट है, इंद्र है, इंद्र के पास बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट नहीं है ना, वो कम ही चीजें दे सकते हैं। तो इस प्रकार हर देवता की लिमिटेड जो है उनके पास रिसोर्सेज है, लिमिटेड। दुकान में स्टॉक ज्यादा नहीं है। जिनके पास ज्यादा स्टॉक है, बड़ी दुकान है, सुपर मॉल है, वो तो सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन जिनकी छोटी किराने की दुकान है, जिनके प्रोविजन स्टोर है, खाली जिनकी दूध डेयरी है, तो वो वही दे सकते 4-5 चीजें, है ना, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। आगे कहते हैं, जो अच्छे भाग्य की आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधिशिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा भाग्य चाहिए, दुर्गा देवी के पास जाना चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिव के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए।
जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता के इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायुष की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। तो जैसे देखो, पृथ्वी दो जगह आ गई, ऐसा नहीं कि एक ही जगह, दो जगह पृथ्वी। देवी के पास दो तीन चीजें हैं, तो दोनों में उनका नाम है। ब्रह्मा जी हैं, जैसे उनका भी दो तीन जगह नाम है। शिव जी हैं, उनका तो काफी जगह नाम आता ही है। दुर्गा देवी का भी काफी जगह नाम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जैसे इंद्र का, इंद्रिय तृप्ति वाली बात है, कामनाएं जो जिसको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है उसको इंद्र की पूजा करनी है। लेकिन इच्छा पूर्ति वाला व्यक्ति शिव जी के पास नहीं जा सकता, है ना। तो ये अभी तक का हमारा अवधारणा थी, मेरी भी अवधारणा थी कि शायद इनसे मांग लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं की तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे श्री भगवान, तथा जो अच्छे बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। वरुण देव जो होते हैं वो, मैं बता दूं आपको, जो हमारे सिंधियों के झूलेलाल, जो भगवान जिनको देवता झूलेलाल देव होते हैं, वो वरुण देव के ही अंश हैं। तो जो सिंधी लोग जिनकी पूजा करते बेसिकली वो वरुण देव के अंश हैं, है ना। तो देखा गया जनरली सिंधी लोग व्यापार में आगे हो जाते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि वरुण देव, क्योंकि वो तो बैंक बचत के ही तो देवता है, वो तो धन संपत्ति के देवता है, उन्हीं के अंश हैं झूलेलाल, तो उनकी पूजा करते तो इसलिए इनडायरेक्टली उनके पास ये चीजें आ जाती। ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है, अपन एक अनुमान लगाया जा सकता है। यदि अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव की, विद्वान व्यक्ति शिव जी की पूजा करे। जैसे वेदों को समझना है, जिसे ज्ञान चाहिए, जिसे अल्टीमेट अल्टीमेट जीवन का उद्देश्य गोल समझना है, उसे शिव जी की पूजा करना है। तभी तभी हम शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं कि हे शिव जी, मुझे आप सही जगह लगा दो, मैं सही मार्ग से भगवान की भक्ति कर सकूं, पूजा कर सकूं, ये ज्ञान दो। आप परम वैष्णव हैं, आप ही हमें सही रास्ता दिखाएंगे, मार्ग प्रदर्शित करेंगे, तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं आसानी से। तो ये ज्ञान कौन देगा? शिव जी देंगे, जो परम वैष्णव है ना। कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो तो उसे पत्नी सती शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। किसी को पारिवारिक शादी ब्याह के आपसी रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है तो उसे उमा की पूजा करनी चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार हम जो है अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, है ना। दो तीन उद्देश्य हैं तो दो तीन देवताओं को पूजना पड़ेगा, एक देवता से दो तीन उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। ये प्रॉब्लम है, और ये हमको मालूम ही नहीं था, बड़ी बात है। क्या हम भी बचपन से अपने आप को हिंदू और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसको किसको पूजने से क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो आज हम 8वें नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। क्लियर? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 8, अध्याय 3, स्कंद 2, शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु, धर्मार्थं श्लोकं तन्तु तन्वन् पितॄन् यजेत। तन्वन् कृत्वा यजेत। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम धर्मार्थं श्लोकं तंतु तन्वन् पितॄन् यजेत। तंतु तन्वन् यजेत। चेत् रक्षा कामः पुण्यजनानो
रक्षा रक्षाकामपुण्यजनान् ओजस कामः मरुद्गणान् ओजस्कामो मरुद्गणान् धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु हतन्वन् पितॄन् यजेत रक्षा काम पुण्य जनान रक्षाकामपुण्यजनान् ओजस कामो मरुद्गणान ओजस्कामो मरुद्गणान धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन् पितॄन् यजेत रक्षा कामः पुण्यजनान् ओजस कामो मरुद्गणान् हरे कृष्णा। धर्मार्थोत्तम श्लोकम तंतु तंतु तन्वन् पितॄन् यजेत रक्षा कामः पुण्यजनान् ओजस कामो मरुद्गणान् हाँ हाँ, कोई बोल रहा है, बोलिए बोलिए। धर्मार्थोत्तम श्लोकम श्लोकम तन्तु तन्वन् पितॄन् यजेत रक्षा काम पुण्यजनान् पुण्यजनान् ओजस् कामो मरुद्गणान् अनुवाद। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुदगण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरो भश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण यहाँ पे प्रभु प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं धर्म अर्थ उत्तम श्लोकम। धर्म अर्थ, तो धर्म अर्थ जो है ये दो अलग अलग नहीं है। धर्म अर्थ ये एक ही के लिए है, केवल धर्म के लिए बात चल रही है। यहाँ पे ये अर्थ नहीं आएगा, यहाँ पैसे के लिए मत सोच लेना गलती से भी कि प्रभु अर्थ लिखा है तो हम अर्थ मतलब तो पैसा हो गया, प्रॉपर्टी हो गई।
नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं। धर्मार्थ कई बार बोला है, धर्मार्थ कार्य है ये, चलो करते हैं धर्मार्थ कार्य। तो वो धर्म के लिए ही बोला जाता है। वो बेसिकली धर्म की वृद्धि करने को, धर्म के कार्य को धर्मार्थ भी कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं धर्मार्थ उत्तम श्लोकम। तो केवल धर्म के कार्य के लिए। अब कौन सा धर्म? तो इसमें कह रहे हैं कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति को इस संसार से विरक्त करे और जो भगवान की ओर उसको लेके जाए, ऐसे कार्य। तो भगवान की हमने चर्चा करी, तीन श्रेणियों में भगवान की अनुभूतियां होती हैं। पहला होता है ब्रह्म साक्षात्कार, दूसरा होता है परमात्मा साक्षात्कार, और तीसरा होता है भगवान का स्वयं का साक्षात्कार। तो ये तीनों के तीनों धर्म के अंतर्गत आते हैं। जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, जो निर्विशेष ब्रह्म के लिए प्रयत्न में है, वो भी धार्मिक धार्मिक व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक नहीं, वह भी व्यक्ति ब्रह्म, लेकिन उसकी अनुभूति ब्रह्म तक है ना केवल। उसे क्या लग रहा है भगवान कौन है? ब्रह्म है, केवल ब्रह्म से आगे कुछ भी नहीं, बस ये संसार ब्रह्म में एक दिन लीन हो जाने वाला। तो वो भी धार्मिक है। तो हम कई बार ऐसा मिसअंडरस्टैंड करते, प्रभु ये तो निर्विशेषवादी है ना, ये कहाँ, ये भक्ति थोड़ी करता है, ये हमारे लेवल का नहीं है। ऐसा नहीं है, उसकी कंफ्यूजन है, उसको जो है क्लैरिटी नहीं है गंतव्य की, लेकिन वो है उसी पथ में, धर्म के पथ पे ही है ना। वो भी संसार से विरक्ति करेगा, वो भी अनुष्ठान करेगा, और हो सकता है वो भी भगवत गीता पढ़ता हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और वो भी पूजा आदि करता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्या सोचता है, ब्रह्म से भगवान आए। उसकी रियलाइजेशन क्या है, पहले ब्रह्म था, ब्रह्म से फिर सारे देवी देवता भगवान आए, और भगवान फिर इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो वो क्या चाहता है कि मैं डायरेक्ट ब्रह्म में चले जाऊं। लेकिन हम क्या जानते हैं, भगवान है, उसके बाद भगवान के तेज को ब्रह्म कहा जाता है, ये हम जानते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग में भेद आ जाता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हमारा आत्मा निकलेगी और भगवान में घुल मिल के खत्म हो जाएगी। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं। ये सब अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग की अलग अलग बातें हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं धर्मार्थ उत्तम श्लोकम। तो ऐसे धर्म की प्राप्ति के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? उत्तम श्लोकम। उत्तम श्लोकम हम बार बार पढ़ चुके हैं। वह भगवान के लिए उत्तम श्लोक को बोला जाता है। ऐसे उत्तम श्लोक जिसके द्वारा भगवान की स्तुति हो, तो वो भगवान हो। और ऐसे उत्तम भगवान जिनकी स्तुति श्लोकों द्वारा होती है, तो वो भी उत्तम श्लोक। और तीसरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे उत्तम भक्त जो हैं, जो भगवान की स्तुतियां श्लोकों द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे जो महान महान धर्म अर्थ उत्तम श्लोकम, इसमें जो धर्म के रक्षक जो होंगे, धर्म करने वाले भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होंगे, वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। तभी अनुवाद में लिखा गया है, उत्तम श्लोक का अर्थ लिया है परमेश्वर या उनके प्रति अनुरक्त व्यक्तियों को दोनों से धर्म की प्राप्ति हो सकती है। धर्म आपको किसने सिखाया है? हमको किसने सिखाया है? शीला प्रभुपाद ने सिखाया है कि नहीं? कौन सिखाया हमारे को कैसे अपने जीवन को चलाना है, सही गलत क्या है? ये आध्यात्मिक हमारा विकास कैसे हुआ? शील प्रभुपाद के कारण हुआ है। तो हमारे लिए कौन हो गया उत्तम श्लोक? शील प्रभुपाद। शील प्रभुपाद की जय। तो उसी प्रकार जैसे भगवान के महान भक्त हो गए युधिष्ठिर महाराज, वो धर्म को फॉलो करते, स्वयं धर्मराज हैं युधिष्ठिर, और वो भगवान के भक्त भी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को फॉलो करके हम भी धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वयं यमराज जी हैं, वो भी धर्म धर्म रक्षक हैं। और अर्जुन है, भगवान का महान भक्त है। नारद जी हैं, भगवान के महान भक्त हैं। तो इस प्रकार इन लोगों से भी हम धर्म की ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अगर इनकी स्तुतियां करें तो भी। ठीक है। प्रहलाद भी हुआ धर्म। ना प्रभु जी? जी। प्रहलाद, प्रहलाद, अरे बलि, तो अब, प्रहलाद। अरे ऐसे तो लाइन लंबी लग जाएगी सारे भक्तों की। ठीक है। उत्तम श्लोक के मैंने तीन अर्थ बताए। उत्तम श्लोक का अर्थ ये होता है, वह भगवान जिनकी स्तुतियां उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती हैं, वह भगवान
जिनकी स्तुतियां जो है, वह उत्तम भगवान है, वो सबसे श्रेष्ठ भगवान है जिनकी स्तुतियां श्लोकों द्वारा की जाती है ना। ये दो दो अर्थ हो गए। और वह भगवान जिनके भक्त जो होते बड़े उत्तम होते हैं और वो श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। ये तीन अर्थ मैंने बताया उत्तम श्लोक के, ठीक है। आगे कह रहा है तंतु तनवन पित्रान यजेत। तंतु मीन्स संतान की प्राप्ति जिनको चाहिए, और तनवन मीन्स उनकी रक्षा के लिए। संतान चाहिए और फिर उनकी रक्षा भी चाहिए, दोनों चाहिए। तंतु तनवन पित्रन यजेत, वो ऐसे लोग जिनको पुत्र बच्चे चाहिए और उनकी सुरक्षा भी चाहिए, ऐसे लोगों को पितरों की पूजा करनी। हमारे तो पितृ ये थे, हमारे तो वो थे, हमारे परदादा ये थे, हमारे परदादा तो बड़े संत थे, हम तो उनकी पूजा करते हैं, बस बस उनके चरण पाद चिन्ह हमारे घर में, हम उनको मत्था टेकते। क्यों करते भाई? ताकि हमारा घर सुरक्षित रहे। पितृ जनरली अपने परिवार के प्रति जो है, क्योंकि और तो कोई पूछता नहीं पितरों को। हमारे पितरों को आप हम ही पूछेंगे, उनकी संतान ही पूजेंगी, और दूसरे की संतान क्यों पूजेगी? तो पितृ जनरली जो है ना, अपने घर के प्रति अगर उनको याद किया जाए, और अगर वो थोड़े से भी जो है थोड़े से श्रेष्ठ होते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनको शक्तियां रहती हैं कि थोड़ी बहुत कृपा करके अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार तंतु संतान प्रदान करने के लिए, और संतान सपोज करो है पहले से ही लेकिन उसकी रक्षा चाहिए, तो भी पितरों की पूजा कर सकते हैं, है ना। कोई सपोज करो घर का बच्चा है, वो बीमार पड़ गया है, उसको कोई बड़ी गंदी खतरनाक कैंसर वैंसर बीमारी हो गई, तो अब उसकी रक्षा करनी, तो क्या कर सकते हैं हम? हमको जो है वो उनकी रक्षा के लिए पितरों को हमको आह्वान करना चाहिए। उनकी जो है फोटो लगा के, या उनको जो भी स्तुतियां करके, माला अर्पित करके, इस प्रकार हम अपने घर की रक्षा के लिए उनको याद कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं रक्षा कामः पुण्य जनाना। रक्षा कामः, रक्षा कामा मीन्स यहाँ पे रहे सुरक्षा चाहने वालों के लिए। अब अभी पिछले में तनवन जो था, वह अपने परिवार की रक्षा चल रही थी, पुत्रों की, बच्चों की रक्षा की बात चल रही थी। अब यहाँ पे रक्षा मीन्स समस्त बाधाओं से अगर उसको सुरक्षा चाहिए, तो समस्त कोई अन्य बाधा भी आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई और आपत्ति आ रही, विपत्ति आ रही है, तो क्या करना चाहिए उसको? पुण्य जनाना। पुण्य जनाना मीन्स पवित्र व्यक्तियों की। तो पवित्र व्यक्तियों के पास उसको जाना चाहिए। जैसे हम जानते हैं, कभी कोई बाबा जी के पास, कभी कोई साधु के पास, कोई ऋषि जी के पास, कोई महान मुनि आया, अरे प्रभु बहुत बड़े संत आए हुए हैं हमारे कॉलोनी में, चलो चलो आशीर्वाद लेके आते हैं, तो कुछ सुरक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति जाता है। लेकिन जो महान भक्त होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो अपनी वाणी से रक्षा करते हैं। वाणी आपको मार्ग बता देंगे, आप एक काम करो, भगवान का ये करो, वो करो। ऐसे कई बार देखा गया है। पहले जब मैं भक्ति में नहीं था, इस्कॉन में नहीं था, तब कुंडली उंडली एक दो बार दिखाया और रहा होगा किसी को। तो किसी ने कहा, अरे आप एक काम करो, आप तो समी के पेड़ को जो है रोज जल अर्पित करो, आप अंगूठियां पहन लो, मुनगा पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो। तो इस तरह व्यक्ति किसी श्रेष्ठ के पास जाता है अपनी बाधाओं से रक्षा के लिए। तो व्यक्ति थोड़ा बहुत, आदमी बता, गांव को जाके सुबह ये खिला दो, रोटी खिला दो, शनि जी को तेल चढ़ा दो, इस प्रकार की लोग हम जानते हैं कि इस तरह से रक्षाओं से बाधा के लिए लोग भेज देते हैं, ये कर लो वो कर लो। तो बेसिकली जो रक्षा करना, अपने कुछ कुछ स्पेशल कोई प्रॉब्लम चल रही है जीवन में, है ना, बीमारी है, या फिर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, या नौकरी नहीं लग रही है, या जो इस टाइप की जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो लोग जाते हैं और फिर अपनी रक्षा के लिए उनसे रास्ते मांगते हैं कि क्या रास्ता है हमारी रक्षा के लिए, बताइए। तो वो बता भी देते हैं। आगे कह रहे हैं ओजस कामो मरुद गणान। अगर ओज चाहिए, ओजस कामो, ओज क्या होता है? एक होता है तेज और एक होता है ओज। तेजस्वी है बड़ा और ओजस्वी है बड़ा, दोनों में क्या अंतर है, कोई जानता है क्या? सुमति माता जी बता सकती है मेरे ख्याल से, ओज क्या होता है। हरि बोल, सुमति माता जी हैं हरे ग्रुप में? कृष्ण नहीं? प्रभु जी। यस माता जी।
ओज प्रभु जी, ऐसे जो सप्त धातु हैं तो उसका सबसे एसेंशियल पार्ट होता है ओज, जिससे यस। हमारी बॉडी बनी रहती है। हम्म। ये क्या है, माता जी लोग पढ़ते हैं ना आयुर्वेद में, ओज क्या है, सप्त धातु। जो सात धातुएं बनती है, कौन सी माता जी? हरे कृष्ण जी प्रभु। सात धातुओं में सबसे जो लास्ट में बनता है, जो सबका मेरे ख्याल से कॉन्सेंट्रेटेड, सबसे आखिरी में जो सबका बनता है, वो उसी को बोलते हैं ना ओज। जी जी, वही ओज है। हम अन्न खाते हैं, अन्न से बनता है रक्त, है ना? रक्त से बनता है मांस, मांस से बनता है चर्बी, चर्बी से बनती है हड्डी, हड्डी से बनती है मज्जा, और मज्जा से बनता है वीर्य, है ना? ये ऐसे ही कहेंगे ना माता जी? जी प्रभु। हाँ, तो ये अन्न को खाने से क्या होता है, धीरे धीरे एक एक जो है उसका प्यूरिफिकेशन होता है। पहले अन्न से बनेगा रक्त, रक्त से बनेगा मांस, मांस, काफी सारा मांस रहेगा, उससे कुछ हिस्सा बनेगा चर्बी, फिर चर्बी से कुछ हिस्सा बनेगा हड्डी, हड्डी से फिर बनेगा मज्जा, फिर मज्जा से बनेगा वीर्य, और वीर्य में जो धातु होता है, जो उसको शक्ति प्रदान करता है, उसको कहते हैं ओज। और वह जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर बढ़ता है, उसके शरीर में एक अलग सा जो है उसके दिखने लगता है शरीर में, है ना? तेज एक तरह से हम बुद्धि से उसको ध्यान सकते हैं, बड़ा तेजस्वी है, मीन्स वो ऐसा रास्ते निकाल लेता है, उसकी बुद्धि काम कर रही है ऐसे ऐसे रास्ते। और ओज जो है ना, उसकी शारीरिक, उसको बढ़ा के ग्लोरी, ग्लोरी मतलब जिसको बोलते हैं ना, तेज निकल रहा है उसके शरीर से, एकदम ओजस्वी हो गया, देखने से ही उसकी जो है आभा, जो हम देख रहे हैं तो उसके और प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, तो ये ओज, इसको कहते हैं ओज। एक होता है तेज और एक होता है ओज। तो यहाँ ओजस कामो मरुद गणा, तो जिसको ओजस्वी बनना है उसको किसकी पूजा करनी है? मरुद गण की पूजा। तो मरुद गण कौन है? मरुद गण जो है वो दिति के पुत्र हैं। दिति जो दैत्यों की माँ है, जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को भगवान ने, नहीं, क्या हो गया था, किसी बात पे इंद्र पे वो कुपित हो गई कि इंद्र जो है ना, वो मेरे बच्चों को स्वर्ग देता नहीं, मैं इंद्र को मरवा दूंगी। तो इंद्र को मारने के लिए उन्होंने बोला कश्यप ऋषि को कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मार सके। तो कश्यप जी बोले कि ये तो गलत बात है, ऐसा किसी के हम जो है अधर्म वाला कार्य नहीं करते। तो वह जिद कर रही थी, बोले ठीक है। तो उन्होंने एक व्रत का उनको बताया रास्ता कि पुंसवान व्रत करो, तो पुंसवान व्रत करने से तुम्हें ऐसा पुत्र होगा जो तुम चाहोगी वो हो जाएगा, लेकिन उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए पुंसवान व्रत में। तो पुंसवान व्रत 1 साल के लिए रखा गया, है ना, दिति माता के द्वारा। और इतने में इंद्र को पता भी पड़ गया कि मेरी मृत्यु के लिए उन्होंने व्रत रख लिया है, ऐसा पुत्र के उत्पन्न के लिए जो मेरे को मार देगा। तो इंद्र स्वयं जाता है और अपनी जो वी माता है, मीन्स सौतेली माता है दिति, उनकी सेवा करता है कि मैं इनका व्रत तोड़वाऊंगा। है ना, देख रहे हो षड्यंत्र क्या चल रहा है? वो व्रत रख रही मारने के लिए, और इंद्र रख रहा है, उनकी सेवा कर रहा है ताकि मैं इनका व्रत तोड़वा दूं। लेकिन वो व्रत इतना शुद्ध था, इतना पवित्र था, कि दोनों के अंदर कोई गलत काम करने की इच्छा ही नहीं हो पा रही। इतना वो, क्योंकि कश्यप मुनि महान मुनि है, उनको मालूम था, उन्होंने ऐसा बता दिया कि जो है वो काम ही गलत नहीं कर पाएंगे। इस तरह से वो व्रत जब रख रहे थे, तो फाइनली इंद्र ने क्या किया, जब कुछ तोड़ नहीं पाया उनके व्रत को, तो इंद्र स्वयं सूक्ष्म रूप लेके उनके गर्भ में प्रवेश कर गया, दिति माता के। तो गर्भ गर्भ में जब प्रवेश कर गया, तब उसने उस बच्चे को मारने की कोशिश करी। जो गर्भ में गर्भस्थ जो छोटा सा बालक था, भ्रूण जिसको कहेंगे, उसको मारने की कोशिश की। तो जैसे ही उसको मारा, तो उसके 7 टुकड़े हो गए बच्चे के, और 7 टुकड़े रोने लगे, मत मारो मत मारो, है ना, रो रहे थे, मत मारो मत मारो, मर रुत, मत मारो मत मारो, रोते रोते बोलने लगे मर रुत। तो फिर इंद्र को गुस्सा आया, अरे बोले ये तो एक के 7 हो गए। मैं तो एक ही सोचा था, अब लेकिन 7 हो गए। फिर उन्होंने सातों को ऊपर वार किया, तो वो फिर 7 कट के 49 हो गए, सातों का एक एक का फिर 7 7 भाग हो गए। तो 49 हो गए, 49 बच्चे हो गए। सब रोने लगे, मर उत, मत मारो मत मारो मत मारो, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे, हे इंद्र, हम तुम्हारे भाई हैं।
तो इंद्र को जब आश्वासन हो गया कि ये मेरे भाई हैं और ये मैं जो बोलूंगा वो करेंगे, तब वो उन्होंने छोड़ दिया और बोले मर तो वैसे भी नहीं रहे हैं ये तो बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब 49 हो गए तो बाहर आ गए इंद्र। उन्होंने अपनी माता से भी माफी मांगी और उन्होंने फिर चले गए। तो इस प्रकार वो जब पैदा हुए 49, वो मरुदगण हो गए और वो उल्टा इंद्र की सेवक बन गए, वो देवता बन गए। जबकि हैं वो दिति के पुत्र, जो असुरों की माता है दिति, उनके पुत्र हैं मरुदगण। यही मरुत 49 प्रभु जी सुंदरकांड में चले मरुत जब लंका जलाइए, चले मरुत 49। तो माता जी कल से आप ही अट्ठहास। क्लास ले लीजिएगा, फिर आप ही बोलती रहती बीच में। तो इतना भी बीच में बोलना ठीक नहीं ना माता जी। जब बोलने के लिए बोलते तब भी बोलता सॉरी नहीं है। प्रभु, सॉरी हाँ प्रभु जी, हमने मैंने कहा यही मरुत 49 है, मैंने कहा अभी फिर क्या होता, कभी कभी नहीं ली, तो मैं इसीलिए पूछ रही, सॉरी। हाँ, ठीक है ठीक है। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, है ना। श्लोक क्रमांक 9। राज्य कामो मनून देवान राज्य कामो मनुदेवान् देवान् निरीति क्या बोलेंगे, निरीतिम तू अभिचरण यजेत। निरीक्तिं त्वभिचरन् यजेत् काम कामो यजेत सोमम काम कामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम। अकामः पुरुषं पुरुषं परम् राज्य कामो सॉरी, मनुदेवान् क्लास चालू था। राज्य कामो देवान् देवान् मैं पढ़ाई, वो क्लास चल रहा है ना भागवतम का, तो पढ़। यजेत् निरीक्तिं हाँ, त्वभिचरन् यजेत् शरण यजेत सोमम् काम कामो यजेत् सोमम् कामः कामो यजेत् सोमम् कामः पुरुषं परम् कामः कामं पुरुषं परम् परम् राज्य कामो मनुन् देवान् राजकामो मनुदेवान् निवृत्तिं त्वभिचरन् यजेत् निरीक्तिं त्वभिचरन् यजेत् काम कामो यजेत् सोमम् काम कामो कामः पुरुषं परम् काम कामः पुरुषं परम् हरे कृष्ण। राज्य धन्यवाद। कामो मन, हाँ पढ़िए पढ़िए। राज्य कामो मनुन् देवान् राज्य कामो देवान् मनुदेवान् निरीतिं त्वभिचरन् यजेत् शरणं यजेत् काम काजो यजेत् सोमम् काम कामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः पुरुषं परम् परम् अनुवाद। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो, उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो, उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, ये श्लोक में अब देवताओं का मार्केट यहाँ पे फाइनली समाप्त हो रहा है ना। तो इसके बाद जो है बहुत मुख्य श्लोक अगला आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, अत्यधिक इंपॉर्टेंट श्लोक है कल जो पढ़ने वाले हैं हम, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं अब जिनकी जिनकी जो कामना है उनकी बात चल रही है, लेकिन फाइनली सुखदेव गोस्वामी बताएंगे ये सब तो कामनाएं हैं, लेकिन सब कुछ प्रदान करने में सक्षम कौन है? कृष्ण। सब कुछ देने के लिए आप जो है उनके पास जाओ। तो खैर जो यहाँ पे कह रहे हैं हम उनको पढ़ते हैं। राज्य कामो मनून देवान, अगर किसी को राज्य पाने की इच्छा है, राज्य सत्ता, राज्य सत्ता की इच्छा हो, तो उसे किसे? मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो हम जानते हैं मनुष्य जिनसे उत्पन्न होते हैं वो होते हैं मनु।
वैवस्वत मनु, स्वयंभू मनु, इस प्रकार जो 14 मनवंतर होते हैं वो मनुओं से स्टार्ट होते हैं। तो उन मनुओं की पूजा करनी चाहिए, राज्य सत्ता। और उसके बाद कह रहे हैं निरितम, निरीतिम त्वभिचरण यजेत। अगर त्वभिचरण मीन्स कोई अगर अपने शत्रुओं का वध करना चाहता हो, शत्रुओं को हराना चाहता हो, उसको क्या करना चाहिए? असुरों की पूजा करना चाहिए। हम देखते हैं कई ऐसे काला टीका ईका लगा के चलते हैं, वो इसकी भैरव की, इसकी उसकी पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते? हमने देखा है, काला कपड़ा पहनेंगे, अरे जी हम तो भैरव का, भैरव नाथ ये है वो है। तो बेसिकली ऐसे लोग हैं जो किसकी किसकी पूजा करते हैं। तो शत्रुओं का वध करना चाह रहा है किसी का मर्डर करने की इच्छा है, तो वो भी सोचो पूजा करके निकलता है घर से, मर्डर करना है भैया, मेरे को मारने की शक्ति दो, मर्डर करना है असुरों की। और क्या करें? काम कामो यजेत सोमम। काम कामो, अगर उसे इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो, काम कामो मीन्स इंद्रिय तृप्ति, कुछ भी इच्छा हो, तो उसे सोमम मीन्स चंद्रमा की पूजा करनी। चंद्र जो होते हैं वो बड़े शीतलता प्रदान करने वाले हैं, और वो सभी इच्छाओं के लिए उनको नियुक्त किया गया है। सभी प्रकार की इच्छाएं वो हमारी पूरी पूरी कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं? अकामा पुरुषः परम। अकामा मीन्स अगर जिसके पास कोई कामना नहीं है, अकामा, अब कोई कामना नहीं चाहिए कामनाएं थी तो, काम मतलब दो स्थिति आ गई अकामा में। एक तो कामनाएं हैं लेकिन अब कामनाएं पूरी शून्य करने की इच्छा है। अब मेरे पास बहुत सारी कामनाएं थी लेकिन अब प्रभु मेरी कामनाएं जीरो करो, मेरे को नहीं चाहिए वो कामना। तो भी भक्ति की है, परम पुरुष कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और दूसरा स्टेट हो गया, कोई भी इच्छा ना हो, कोई भी इच्छा नहीं है, अब कोई इच्छा ही नहीं है, तो क्या है? पुरुषापरम, तो भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से वैराग्य चाहता है तब। कई बार हम देखते हैं, ये बोलना तो बड़ा आसान है अकामा, लेकिन अकाम होना बड़ा मुश्किल है। अकाम मीन्स कि कोई कामना ना हो, कोई भी कामना ना। एक्चुअल में भगवान की प्राप्ति भी तो एक कामना ही है ना, है कि नहीं? तो अगर अकामा देखा जाए तो अकामा के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति, भाई आखिर तो इच्छा है, इच्छा तो है कि नहीं? तो बेसिकली इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है, कोई भी भौतिक भोगों की इच्छा नहीं करता तब उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। भौतिक संसार के भोगों की अब इच्छा नहीं, या जो इच्छाएं हैं उनसे पूर्णतः वैराग्य चाहिए, तो भी किसकी पूजा करें? भगवान की पूजा करें। तो भगवान क्या इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं? जब इच्छा, देखो हमने इतनी सारी इच्छाओं के बारे में पढ़ा, लेकिन आखिरी में लिखा है जब इच्छा नहीं चाहिए तब भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो क्या भगवान कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर देंगे, बल्कि सारी इच्छा जीरो कर देते हैं? अरे बोले ना, बोलते हैं ना, अरे तुम तो गोपाल की पूजा करते, ठन ठन गोपाल कर देगा ये गोपाल, ऐसे ही बोलते हैं। गोपाल कौन है? जो सबको ठन ठन गोपाल कर देगा कुछ नहीं छोड़ेगा तुम्हारे पास। बोले भगवान की, कृष्ण की पूजा करते हो, अरे सुदामा बनवाओगे क्या? सुदामा बनना है क्या तुम्हारे को? फकीर बन जाओगे तुम, फटी हुई धोती पहन के घूमोगे। तो भगवान कृष्ण की पूजा करने से ये बात तो सही है कि सभी कामनाएं धीरे धीरे शून्य हो जाती, ये फैक्ट। अपने में भी बदलाव देखेंगे आप सभी, अपने में पुराना 5 साल पहले का और आज का अगर आप अपने आप को देखेंगे, तो पहले कितनी सारी कामनाएं थी, है कि नहीं? अनेक कामनाएं थी, लिस्ट लगी हुई थी लंबी कामनाओं की। लेकिन धीरे 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 जैसे चैंटिंग करते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 अब बहुत कम सीमित कामनाएं हो गई सीमित भी है, अभी अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे वो भी चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति करें। कृष्ण क्या करते हैं? ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह इच्छा ही खत्म हो जाती है। भगवान कभी भी कोई किसी की इच्छा, ऐसी इच्छा पूर्ति करते जिससे वह भगवान तक पहुंच सके। ऐसी कोई इच्छा भगवान पूर्ति नहीं करते हैं जिससे वो भगवान से दूर हो जाए। लेकिन देवी देवता कोई भी इच्छा पूरी करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप उनके पास आओ या ना आओ। बस उनके पास गए हो, उनकी आराधना करी है, तो वो इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन कृष्ण
केवल वही इच्छा पूरी कर देंगे जिससे हमारे जीवन में भक्ति आगे बढ़े। अन्य अभिलाषी वो सारा खत्म कर देते हैं, वो देते ही नहीं है। वो जो हमारे हमारे उद्धार के लिए नहीं है, वो चीज प्रदान ही नहीं करेंगे वो। तो इसमें तात्पर्य में लिखा है, ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता। ये तो चलो ठीक है, लास्ट के हम पढ़ते हैं 4-5 लाइनें जो है बड़ी सुंदर है। इसमें कह रहे हैं, सामान्यतया श्री भगवान किसी की इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते। सामान्यता बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद ने लिखा है, सामान्यतः श्री भगवान किसी की इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाता है। कोई भी भगवान की पूजा करेगा तो अंतोदगत्वा उसे इच्छाओं से दूर होना पड़ेगा, वो उसके अंदर इच्छा ही नहीं आएगी। बेस जब अदिति ने भगवान की पूजा करी थी, जब इंद्र को बाहर कर दिया था बलि ने स्वर्ग से, है ना, इंद्र और सारे देवता भटक रहे थे, तब अदिति ने भगवान नारायण की पूजा करी थी अपने पुत्र की रक्षा के लिए। तो स्वयं साक्षात भगवान आ गए थे। तो भगवान ने बोला था कि ठीक है, मैं तेरे पुत्र को वापस दिलवा दूंगा स्वर्ग, मैं खुद तुम्हारे जो है ना पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा और उसको सब कुछ दिला दूंगा। तो उन्होंने एक और कामना करी थी, मैं चाहती हूँ कि आप बलि का वध कर दो, है ना। उन्होंने कहा था कि आप बलि का वध कर दो और मेरे पुत्र को दोबारा स्वर्ग को दिलवा दो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं वध नहीं करूं। मतलब भगवान कोई भी इच्छा अगर हम मांगे तो पूरी नहीं करते, वो देखते हैं कि कौन सी इच्छा सही है। और जो भी इच्छा हम करते हैं धीरे धीरे वो ऐसे स्थान पर ऐसी बुद्धि ला देते हैं कि इच्छा ही हमारे दिमाग से चली जाती, बाहर हो जाती। भगवान कोई भी गलत इच्छा पूरी नहीं करते, हमें अकाम करा देते वो धीरे धीरे। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब कोनो इच्छा ना ही, यद्यपि सुविधाएं हो, जरूरत हो, तो भी व्यक्ति की इच्छा नहीं रहती। खाने की इच्छा है, पीने की इच्छा है, अब होटल जाने की इच्छा है कि हमारे में से किसी, पहले कितनी होती थी, अरे यहाँ का खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, छोले भटूरे तो बनते हैं, है कि नहीं? क्या तरह तरह के समोसे खाते थे, चटनी मिला मिला के खाते थे। अरे प्रभु, जीना क्या है, खाना पीना और जीना, यही तो काम था। लेकिन अब खाने की इच्छा ही नहीं है, बाहर का बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है बस प्रभु को भोग ऑफर करो और उनका उच्छिष्ट पाओ, प्रसाद पाओ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इच्छा ही नहीं रही। जैसे जैसे भक्ति में आ गया, अब काम की भी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती, बहुत ज्यादा सेविंग की भी इच्छा नहीं, अरे बंगला बढ़ा बढ़ा लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, अरे इच्छा ही नहीं। अब इच्छा खत्म हो जाती है, मतलब स्वतः व्यक्ति चाहता ही नहीं है हमारे अंदर। सोचो, पहले कितनी लंबी चौड़ी लिस्टें बनाते थे इच्छाओं की, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, दिन रात केवल इच्छा इच्छा इच्छा। लेकिन अब धीरे धीरे सारी इच्छाएं खत्म। ये भगवान की कृपा है। भगवान अपने भक्त की मति अपने में लगाते हैं धीरे धीरे। वो ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसे व्यवस्था, घर वालों से लड़ाई करा देंगे, ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, अपनों से लात खिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ताकि वैराग्य उत्पन्न हो जाए। है कि नहीं? जिनको अपना मानते थे वही गाली बक देगा तो लगेगा अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मेरे साथ चोट हो गई। अब तो भगवान के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, अब मैं केवल भगवान की पूजा करूं और कोई नहीं है मेरा। तो ये कैसे हो गया? ये भगवान की मति हो गई। उस समय यद्यपि हमें लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, प्रभु ये क्या किया तूने, मेरे को इतना लात खिला दी, मेरे को इतना मार खिला दी, इतनी बेइज्जती हो गई मेरी, सब कुछ छीन लिया तूने, तू मेरा दुश्मन है क्या? ऐसा लगता है हमको। लेकिन बाद में जब मति भगवान में लगती है, इच्छा भगवान की प्राप्ति की होती है, तो जब हम बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे इतना मेरे साथ घटना हुई थी, तो लगता है अच्छा ही हुआ था। वह घटना नहीं होती तो शायद मैं कृष्ण की शरण में नहीं आता। मैं भौतिक भोगों में फंसा हुआ था, और भौतिक भोग से काटने के लिए भगवान क्या कहते हैं, झटके देते हैं। 440 वोल्ट का झटका दिया जाता है ना, पागलपन को ठीक करने के लिए। ऐसे देखा ना, करंट देते हैं ऐसे बुद्धि में, यार टटर, तो फिर होश आता है आदमी को, अरे पागलपन उसका निकलता है।
तो वैसे ही हम इस संसार में पागल बने बैठे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये मेरा वो मेरा, ये अपना ये पराया, ये दुश्मन, इसको मारो इसको काटो इसको बढ़ाओ, ये मेरा बेटा, इसके लिए पाप करो। तो ये सब पागलपन है ना, ये पागलपन अज्ञान के कारण व्यक्ति इन सब में लगा हुआ है। लेकिन भगवान की जैसी शरण में जाता है तो भगवान उसको 440 वोल्ट का झटका देते बिजली का अपनों से ही दो चार से लात खिलाएंगे, घूसे खिलाएंगे, धोखा दिलवा देंगे, दिल टूटेगा, डिप्रेशन आ जाएगा, ये झटके लगेंगे। झटके के का बाद व्यक्ति जो होता है ना, अब उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं, अब कामनाएं नहीं करनी है मेरे को, भगवान की शरण में जाना। तो रास्ते भगवान अनेक निकालते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं बेसिकली। भक्त को अपने पास बुलाने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन भक्त एक बार भगवान की शरण में जाए तो सही। एक बार बस बोल दो भगवान, अब बस आपकी शरण में हूं मैं। तो भगवान फिर बोलते हैं, अरे अब तो मेरे को इसको संभालना ही पड़ेगा, ये तो अपना बंदा हो गया, अपनी पार्टी का आदमी हो गया ये तो तो भगवान उसकी कामनाएं धीरे धीरे शून्य पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये श्रोणी नंदन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जैसे हमने पढ़ा इसमें कि हमारे पूर्वज जो है, हाँ, हमारी रक्षा करते हैं, कि संतान की रक्षा करते हैं पूर्वज जो है। तो पूर्वज जो यहाँ से जाते हैं, मतलब, और सपोज कर वो अब कहाँ जाते नहीं पता, जैसे अभी बेचारी रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, गलत कार्य किए रहते हैं, तो हमारी रक्षा किस प्रकार से करते होंगे प्रभु जी वो? इस प्रकार से करते हैं, देखिए क्या ना, एक यहाँ पे मेरे पड़ोस में एक आदमी है, अभी भी है मालूम। उसकी माता जी उसके पास आती है, अभी भी है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया वो, मैं जानता हूँ उसको। उसकी माता जी उसको हर हफ्ते में ना एक बार आती है और उसको बता देती है कि बेटा ये कर लो वो कर लो ये कर लो, इससे तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। तो जो पितृ होते हैं ना, कई बार अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी आ जाते हैं वो, रक्षा करने के लिए। अब और कैसे आते हैं एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बता सकता और भी लोगों के पास हो सकता है एग्जाम्पल होंगे कि ऐसे ऐसे रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक अनुभव शेयर करती हूँ। मेरे ससुर जी का जब इंतकाल हुआ, तो उस समय मैंने हम लोग को नहीं देख पाए थे। उस समय मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी, तो नहीं देख पाए थे। तो उनका इच्छा था अपनी पोती को देखने की। तो जब ऐसे ही एक साल की हुई, एकदम हम लोग जब आए थे, फिर गांव गए थे, तो अचानक उसका तबीयत खराब हो गया, खूब पेट वेट फूल गया, बुखार हुआ। तो हम एक गांव में रहते थे, तो हम कुनकुरी एक हॉस्पिटल था, वहां पर ले जाना पड़ा हम लोगों को। तो वहां जा करके दिखा उखा, डॉक्टर ने सब दवाई ववाई दिया, कुछ से कुछ नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ, तबीयत तो ऐसे को वैसे ही बना रहा। फिर जानते तो हैं गांव में थोड़ा ये सब चीज देखते हैं। तो बुलाया गया, वो लोग ऐसे क्या बोलते हैं, वो बांस का वो क्या बोलेंगे, वो जो झाड़ू वाड़ू जैसा रहता है ना, वैसे टाइप का बांस का वो कंची रहता है। उसको खेर जोखना बोलते हैं, मैं गांव वाली भाषा में बोल रही हूँ। बोलते हैं कि उनको बुलाया गया तो बोलते हैं खेर जोखना पड़ेगा। फिर खेर जोख के देखे, तो बोल रहे हैं कि इनके दादू ने इन पर माने वो किया है, माने शोक किया है, ऐसे करके बोले। तो क्या उपाय है? तो बोले कि उनको दूध से पैर धुला दीजिए, गोद में बैठा करके, और सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोले। तो हम लोगों ने सब कुछ धो दिया, मैं धो दी, मेरी सासू माँ धो दी, मेरी ननद थी वो धो दी। तो ये 3 पर्सन हम लोग धोए, तो कुछ नहीं बोली। और ना जब हमारे माने पतिदेव वो जब धोने के लिए गए ना, तो एकदम इतना बड़े बड़े आंख तरेर करके, और एकदम अपना भाषा में ही बोलने लगी कि माँ इनको हटाओ यहाँ से, ऐसे करके एकदम बोलने लग गई, इनको हटाओ, क्यों ये कर दिए करके। फिर हम लोग ना बहुत उनसे विनती किए कि आप मान जाइए, और ना धुवन वुवन जला करके, और ऐसे दूध से फिर धुला ली, फिर शांत हो गया, तबीयत भी ठीक हो गया प्रभु जी। तो अभी जब आप बोल रहे हैं ना, तो मैं इस चीज को मैंने उससे रिलेट कर रही हूँ कि पितृ लोग करते हैं वो रक्षा। करते हैं, यस करते हैं। कई बार हम देखते हैं, जैसे एक कथा आती है जिसमें नारद जी आते हैं एक कैलाश के पास। वो अपने परिवार में आसक्त रहता है, तो परिवार में आसक्त रहता है, नारद जी बोलते चल कैलाश तेरे को वैकुंठ लेके चलते, तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे अभी जो है ना छोटे हैं, व्यापार संभाल नहीं पाते हैं, तो मैं बाद में आऊंगा।
तो कुछ काल बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कैलाश मर जाता है, तब फिर नारद जी आते हैं, बोलते कहाँ है कैलाश, चलने के लिए बोला था तू। तो उसी घर में वो कुत्ता बन के रहता है ना। तो नारद जी तो दिव्य वाणी में उससे बात करते हैं, बोले अरे कैलाश तू कुत्ता बन गया, बोले हाँ मैं कुत्ता बन गया हूँ। और ये लोग नारद जी घर खुला छोड़ के चले जाते हैं, पैसा वैसा अंदर पड़ा रहता है, इनको कोई होश नहीं रहता है। तो इनकी रक्षा कौन करेगा? इनकी रक्षा मैं कुत्ते के रूप में करता हूँ, भौ भौ करता हूँ, ताकि कोई घर में घुसे ना। ये मेरे बच्चे थोड़े से लापरवाह है ना। तो ठीक है, बोले तो वैकुंठ चलेगा कि नहीं? तो बोले नहीं, कुछ काल रुक जाओ, कुछ काल बाद में चलूंगा वैकुंठ। फिर कुछ काल बाद आते हैं नारद जी, तो देखते हैं कहाँ है कैलाश, कहाँ है? तो बोले कैलाश तो वो कुत्ता जो था वो तो मर गया। बोले अब कहाँ है कैलाश? तो वो देखते हैं, वो दिव्य दृष्टि से वो सांप बने हैं खेतों में। तो कैलाश के पास जाते हैं, जो सांप बन जाता है। बोले कैलाश अब तो सांप बन गया तू, अब तो चल वैकुंठ। तो बोले नहीं नहीं नारद जी, मेरा जो खेत है ना, मेरे बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, वो खेत में चूहे हुए बहुत आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, मेरे को इनको मारना पड़ता है, इनकी रक्षा करता हूं मैं सांप बन के, ताकि धान अच्छे से उगे और ये अच्छे से खा सके। तो वो नारद जी बोले इसकी आसक्ति इतनी ज्यादा है बच्चों में। तो बच्चों को ही आवाज लगाते, अरे अरे देखो तुम्हारे खेत में बहुत बड़ा सांप है। तो वही बच्चे आते हैं, वही डंडे से उस सांप को मार देते हैं। तब कैलाश को होश आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बच्चों के प्रति आसक्त हूँ। तो बच्चों के प्रति आसक्ति एक्चुअल में जो होता है ना, वह मन बुद्धि अहंकार व्यक्ति का जाता नहीं है। वह मरने के बाद भी आसक्ति रह जाती कई लोगों के अंदर, और वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तरह तरह के उपयोग रास्ते ढूंढते रहते हैं कि कैसे मैं अपने बच्चों की रक्षा करूं। दिखता नहीं है बच्चों को, कुत्ते के रूप में दिखेगा नहीं कि ये मेरा पूर्वज है, लेकिन वो कुत्ते के रूप में पूर्वज ही है जो घर के बाहर रक्षा कर रहा है। इस प्रकार देखा गया है कि रक्षा तो करते हैं, कई बार देखा गया है। तो इसकी बहुत अच्छी जो है ना वीडियो आया है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। ये जो मैंने कैलाश वाली कथा सुनाई ना, अच्छी कार्टून एआई से बनाया, वो बहुत अच्छा वीडियो है, मैं आज डालूंगा, देखिएगा सब, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, 10-15 मिनट का वीडियो है। ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो गया? जी प्रभु जी, इसका नाटक भी करते हैं ना प्रभु जी यहाँ पे जो है ना, हाँ। इस टाइम में। दूसरा प्रभु जी, एक चीज और, हम लोग अभी जो है विद्या के लिए सरस्वती माँ को पूजते थे इसमें, लेकिन सरस्वती माँ का आए नहीं है, हम ब्रह्मा को पूजा करना चाहिए, हमको विद्या चाहिए। तो हम वाकई में जानकारी रहती नहीं है प्रभु जी इसमें, लेकिन हर हाँ, स्कूल वगैरह में जैसे विद्या मतलब सरस्वती माँ को विद्या देवी बोलते हैं प्रभु जी, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ है, विद्या के लिए हमको ब्रह्मा जी की पूजा करना चाहिए बताया गया है भागवतम में। तो देखो ब्रह्मा जी की ही तो पत्नी छह सरस्वती, और पुत्री भी है सरस्वती। पुत्री तो सब बच्चे तो ब्रह्मा जी के ही हैं। अब इसमें चर्चा नहीं है, तो अपन अपने दिमाग से क्या कुछ भी सोच लेंगे, कुछ भी बोल देंगे जो शास्त्र के हिसाब से नहीं होगा, है ना। अगर पढ़ा नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं पढ़ा, तो जब तक नहीं पढ़ा तो हम अपने मन से कुछ भी बोल देंगे। इससे बेहतर है कि ना बोलना, वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वेदों के शास्त्रों के विपरीत जाना ठीक नहीं है। अपने मन की बातें नहीं करनी हमारे को यहाँ पे, वेदों की बात करनी, शास्त्र पे बात आधारित बात करनी। तो जब आगे चल के हो सकता है कहीं पढ़ेंगे, तब अपन इस पे चर्चा कर लेंगे, है ना। यस सुबल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक हाँ। डाउट है। जैसे कृष्ण भक्त का किसी भी चीज का आशा और काम क्रोध धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग जैसे प्रचार कार्य में या भगवत सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु, एक चीज तो ये है कि अर्थ के बिना कुछ नहीं होता है, लक्ष्मी की जरूरत होती है। और जब लक्ष्मी के पीछे हम सोचते हैं और लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, तो फिर वही चीज फिर हावी हो जाता है। कि हमें ये चीज करना है, पैसे के लिए यहाँ पे जाना है, ये काम करना है। तो इसको हम कैसे समझे प्रभु? भगवान के, लेकिन हम तो भगवान की सेवा के लिए करना चाहते हैं और भगवान के लिए करते हैं। तो लेकिन बात तो वही आ जाता है कि ये भी तो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, लक्ष्मी कहाँ से आएगा, भगवान का सेवा कहाँ से होगी। तो ये भी तो एक भक्त के अंदर नहीं होना चाहिए ना प्रभु? ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, ये कल आएगा, कल के श्लोक में वर्णन आएगा इसका। जी जी। आपकी जिज्ञासा जो है ना, वो सुखदेव भगवान सुखदेव जी समझ गए हैं, और अगले श्लोक में आपकी इस जिज्ञासा का निवारण दे दिया उन्होंने। जी ठीक है, एक दिन और इंतजार करिए कल की क्लास का। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं।
हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। शिव प्रभुपाद जी की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे जय कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, दंडवत बहुत बहुत प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी दंडवत थैंक प्रणाम यू हरे प्रभु जी कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण।